जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि हमने कहा था कि हम अगली वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि हमारा सेटअप कैसा है और हमने अपने जो 100-120 चूज़ों का सेटअप बनाया हुआ है घर के अंदर, वो किस तरह का है और हम कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, ये मैंने आपको बताना है। और इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। ये छोटा सा सेटअप अभी हमने बनाया है क्योंकि हमारा फार्म इंशाल्लाह अगले 2 महीने तक रेडी हो जाएगा एक बड़ी जगह पर, जहाँ पे हमारा सेटअप जो है अभी तो 500 चूज़ा है, वो एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे हमने घर में रखा था कि हम घर में इसको जिस तरह लेके चलेंगे उसी तरह फिर बड़े पैमाने के ऊपर हम इस सेटअप को फॉर्म के ऊपर लेके चलेंगे। फॉर्म इंशाल्लाह आपको 2 महीने बाद एक सरप्राइज़ मिलेगा और वहाँ पे जो चूज़ों का हमने इंतज़ाम करना है वो 1000 से लेके 1000 से लेके 3000 चूज़े तक का जो शेड है वो इंशाल्लाह तैयार होगा। वहाँ पे किस तरह का स्टोर रूम बनेगा, किस तरह हम वहाँ पे सेटअप कर रहे हैं सब्जियों का या इसके अलावा लाइव स्टॉक का, तो वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो चलते हैं अपनी एक्चुअल वीडियो की तरफ, जो कि थी हमारा सेटअप किस तरह का है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना सेटअप दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने डे 1 से लेके आज तक किस तरह से चूज़ों को फीड दी है, कौन सी फीड दी है, कौन सी मेडिसिन यूज़ की है अगर ये बीमार होते हैं, या वैक्सीन इनकी कौन सी होगी, और विटामिन्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं वो यूज़ करने हैं। अक्सर लोग विटामिन्स को यूज़ ही नहीं करते और उनके चूज़े कमज़ोर होते हैं, बहुत छोटे दिखाई देते हैं, ना उनके जो पर हैं वो उस तरह से ग्रो करते हैं, ना उनकी डाइट अच्छी होती है, ना खुराक उनकी अच्छी होती है। इसके अलावा फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि चूज़ों के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि लोग इस्तेमाल ही नहीं करते, या शायद लोगों को पता भी नहीं होगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी यूज़ करने होते हैं, जो कि चूज़ों का स्टमक यानी कि जो पेट है उनका, वो किस तरह ठीक रखता है, उनको लूज़ मोशन से बचाता है, उनकी जो डाइट है वो उनको हज़म करने में मदद करता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स अलहदा से भी मिलते हैं और आपको कुछ विटामिन्स के साथ भी मिलते हैं, लेकिन इसमें एहतियात ये करनी होती है कि विटामिन्स इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ एंटीबायोटिक नहीं देंगे। और अगर आप अपने चूज़ों की खुराक या डाइट को खुराक को या उस पानी को जिसके अंदर विटामिन्स डले हुए थे उनको उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स देना चाहते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट्स के बाद आप एंटीबायोटिक देना चाहते हैं, तो 24 घंटे आपने उनको सादा पानी देना है, प्लेन टैप वाटर देना है। लेकिन पानी भी आपने वो इस्तेमाल करना है जिसके अंदर पिलाहट ना हो, क्योंकि उसके अंदर फिर आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है, वो भी चूज़ों का पेट जो है वो ख़राब करते हैं, उनको लूज़ मोशन लगते हैं, डायरिया हो जाता है और आखिरकार ये होता है कि वो बीमार होकर मर जाते हैं। क्योंकि चूज़ों को बचाने के लिए हमें बहुत इनको बच्चों की तरह पालना पड़ता है। पहले 15 से 20 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और उसके बाद फिर ये है कि चूज़ा अपनी जो है स्ट्रेंथ पकड़ लेता है और वो उसके लिए फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो चलते हैं फार्म की तरफ कि उस शेड की तरफ या उस ब्रूडर की तरफ। शेड तो खैर नहीं है, ब्रूडर है। तो हमने किस तरह ब्रूडर बनाया हुआ है, बेसिकली आप जैसा कि देख सकते हैं, ये फाइबर की हमने शीट बिछाई हुई है गोल दायरे के अंदर, और इसके अंदर ये चूज़ा हमारा पल रहा है। इसके अंदर साथ ही हमने लकड़ी के कुछ पैलेट्स डाले हुए हैं ताकि ज़मीन से ऊपर रहें बेडिंग के तौर पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लोग इस तरह ऊपर बैठे हुए हैं। जब ये खा नहीं रहे होते तो रेस्ट करने के लिए इन्हीं के ऊपर बैठ जाते हैं, और इससे ये होता है कि जो ज़मीन पे लगी हुई बिटें हैं या गंद है वो उनके पैरों पे नहीं चिपकता, और आराम से ये सोते हैं। अब आप ये देख रहे हैं चिक्स माशाल्लाह माशाल्लाह कितने हेल्दी हैं। इसकी रीज़न ये है कि मैं इनको मल्टीविटामिन्स दे रहा हूँ, साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स दे रहा हूँ। अच्छा, जो फीड है इनके लिए वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं 14 नंबर। 14 नंबर फीड बेसिकली ग्रोथ के लिए होती है, चूज़े की ग्रोथ के लिए। तो बेसिकली उसका दाना आपको भी पता होगा कि कितना बड़ा होता है। उसका दाना मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना बड़ा दाना होता है। तो वो चूज़ों के लिए मुंह में लेना या उनको चुगना, ये दाना देखें आप, ये बड़ा दाना है। ये इस दाने को चुगना इनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि इनकी जो चूँचें हैं वो छोटी होती हैं। तो हमने दाने को क्रश करके इस फॉर्म में किया हुआ है।
इस फॉर्म में, ताकि ये आराम से चूक सकें। 30 दिन के बाद आपका चूज़ा जो है दाना ठीक से खाना शुरू कर देता है। इसके अलावा एहतियात ज़रूरी ये होती है कि अगर कोई चूज़ा आप देखें कि बीमार है, तो हमने उसके लिए एक आईसीयू रूम तैयार किया हुआ है, ताकि उस चूज़े को हम अलहदा कर दें, ताकि औरों को बीमारियां ना लगें। और ये देखें, ये कल इसके अंदर 3 चूज़े थे, 2 चूज़े अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब हो गए। इस चूज़े के साथ मसला है, ये भी अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ठीक हो के कल परसों तक ब्रूडर में वापस आ जाएगा। ये था हमारा छोटा सा सेटअप। इसके अलावा अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनको इलेक्ट्रोलाइट्स हम कौन से दे रहे हैं, और उससे पहले हम इनको सिर्फ विटामिन्स जो थे वो कौन से दे रहे थे। विटामिन्स के लिए बेस्ट है साइमोस्ट्रेस। साइमोस्ट्रेस 3 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम डलता है, ठीक है। तो लेकिन चीज़ें आपने प्रॉपर उनको वेट करके डालनी है, क्योंकि इनके मैदे बहुत छोटे होते हैं, तो डायरिया हो जाता है और लूज़ मोशन लग जाते हैं और ये मर जाते हैं। साइमोस्ट्रेस इसके लिए एक बेहतरीन चीज़ है विटामिन देने के लिए। इसके अलावा जो हम इनको इलेक्ट्रोलाइट्स दे रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स हम इनको दे रहे हैं डी मल्टी ग्रोथ। बेसिकली डी मल्टी ग्रोथ जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, मल्टी विटामिन है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये विटामिन ए, विटामिन डी, सी, B3, और इसके अलावा इसके अंदर जो ये चीज़ें इस्तेमाल हुई हुई हैं, सोडियम, जिंक, साइट्रिक एसिड सॉरी, और एल समथिंग पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं। ये फार्मूला इलेक्ट्रोलाइट्स बनाता है। तो ये विटामिन्स के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों के अंदर विटामिन सी